अभी तक हमने 10वीं कक्षा के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया है। फर्स्ट चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्याएं और जो सेकंड चैप्टर था हमारा वो था बहुपद। अब हम 7th चैप्टर करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। 9th क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। उसमें आपने एक्स एक्सिस जिसको हम भुज बोलते हैं और वाई एक्सिस जिसको हम कोटि बोलते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं वो बिंदु होता था हमारा मूल बिंदु। इसी तरह आपने किसी बिंदु के निर्देशांक निकालना सीखे थे और आज हम जो 10वीं कक्षा में करेंगे वो है दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है ये किन्हीं दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का एक सूत्र है जिसको आज हम ये सीखेंगे कि ये बना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट P लिया, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें जिसके कोऑर्डिनेट जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, और दूसरा जो बिंदु है हमारा दूसरा पॉइंट है Q जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो कि PQ है वो कैसे आएगी, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें x एक्सिस और y एक्सिस पर बिंदु P और Q से लंब गिराएंगे। जैसे हमने बिंदु P से x एक्सिस पे PL लंब गिराया और y एक्सिस पे PM लंब गिराया, इसी तरह से इस बिंदु Q से हम x एक्सिस पे लंब गिराएंगे जो होगा हमारा Q है। अब जो हमारी दूरी होगी ये यहां से यहां तक की दूरी होगी, जो हमने लंब गिराया इस लंब की जो दूरी होगी वो होगी x1, क्योंकि ये दूरी x1 है। और इसी तरह से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी होगी हमारी वो है x2, क्योंकि इसमें जो x कोऑर्डिनेट था वो x2 था। इसी तरह से जब हम Q से x एक्सिस पे लंब गिराएंगे तो ये जो दूरी होगी हमारी, क्योंकि ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना था y1, तो ये दूरी हमारी कितनी होगी, ये दूरी हमारी जो होगी mr जो है वो y1 के बराबर होगा। इसी तरह Q से हमने जो लंब गिराया है ये x एक्सिस पे, और ये दूरी जो हमारी होगी QM वो होगी y2, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी होगी y2 और यहां से यहां तक की दूरी होगी x2, यहां से यहां तक की दूरी होगी हमारी x2 और यहां से यहां तक की दूरी होगी हमारी x1। इसी प्रकार यहां से यहां तक की दूरी होगी हमारी y2 और यहां से यहां तक की दूरी होगी हमारी y1। अब हमने देखना है कि हमारा जो PR कितना होगा। अगर हम इस दूरी में से ये दूरी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 जो कि हमारा PR है, मतलब P और R की दूरी है। इसी प्रकार हम इसमें से y2 में से अगर हम y1 मीन्स QR में से अगर हम M माइनस करेंगे तो हमारे पास QR दूरी आएगी जो कि है y2 माइनस y1। अब हम इस त्रिभुज में PQR त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमारे पास PR दूरी आई है x2 माइनस x1 और QR दूरी आई है y2 माइनस y1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे इस त्रिभुज में। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, PQ स्क्वायर, PQ क्या है इसमें कर्ण, तो PQ स्क्वायर बराबर है PR की वैल्यू क्या है हमारे पास x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और RQ क्या है हमारे पास मीन्स QR क्या है हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब PQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था हमारा दूरी सूत्र। अब हम इसी से संबंधित एक प्रश्न करेंगे। बच्चों ये हमारा प्रश्नावली 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो पहला भाग है वो करेंगे सबसे पहले। तो प्रश्न है हमारा, बिंदु 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्रश्न को एक बार और पढ़े ध्यान से। बिंदु 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे दो बिंदु है हमारे पास। पहला बिंदु है वो है जिसके निर्देशांक है 2, 3 और जो दूसरा है वो है 4, 1। अभी हमने
दूरी सूत्र पढ़ा था, दूरी सूत्र हमारा है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो सबसे पहले x1 क्या है, जो पहले जो निर्देशांक होता है हमारा वो x के कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे x1 क्या है, 2 है और y1 क्या है, 3 है। इसी प्रकार x2 क्या है, 4 है और y2 क्या है, 1 है। अब ये मान हम अपने सूत्र में रखेंगे तो दूरी बनेगी हमारी वर्गमूल x2 माइनस x1। x2 क्या है, 4 और x1 क्या है, 2। तो 4 माइनस 2 का वर्ग, क्योंकि सूत्र में क्या था, वर्ग था। ये ध्यान रखना, वर्ग जरूर लिखना है। कई बच्चे वर्ग नहीं लिखते तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और दूसरा है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 क्या है, 1 माइनस y1 क्या है, 3। तो 1 माइनस 3 का वर्ग। अब 4 माइनस 2, 2 का वर्ग। 1 माइनस 3 माइनस 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग क्या होता है, 4 और माइनस 2 का वर्ग भी 4 होता है, क्योंकि माइनस का वर्ग हमेशा ही प्लस में आता है। तो माइनस 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 4 और 4 8। अब 8 को हम कैसे लिखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो आंसर हमारा आएगा 2 वर्गमूल 2 इकाई। अब इसके बाद के जो प्रश्न है वो आपने करके देखने हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हो कि सर ये प्रश्न नहीं आया। धन्यवाद।